तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। ARO पिथौरागढ़ यानी लखनऊ से ही बनता है पेपर आपका आर्मी एग्जाम पिथौरागढ़ का। आज 13 नवंबर 2022 इसका एनालिसिस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था आपका इजी टू मॉडरेट था। इसमें कुछ क्वेश्चन थे जो इजी थे दिखने में, लेकिन वो क्या थे कि आपको जब करने पे आते वो मैक्सिमम लोगों ने गलत कर दिए वो। ठीक है, तो क्वेश्चन थे पिछले साल का ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जैसे थार रेगिस्तान कहाँ स्थित है, ठीक है, तो इसके ऑप्शन के हिसाब से ये था भारत आपका। दूसरा क्वेश्चन था कौन सी नदी मुहाना नहीं बनाती आपका, यानी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती कौन सी नदी। तो इसका आंसर था, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रिपीटेड था आपका, ये थी नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो थी एस्चुरी का निर्माण, ठीक है, मुहाना बनाती है, सॉरी, ठीक है, ये नर्मदा नदी बनाती है, बाकी नदियाँ नहीं बनाती आपकी। अगला क्वेश्चन था भारत की पहले महिला राष्ट्रपति की बात की थी। ये महिला राष्ट्रपति जो थी आपकी, ये थी आपकी प्रतिभा देवी पाटिल, पहली वुमेन प्रतिभा देवी पाटिल प्रेसिडेंट बनी थी भारत की। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका इंदिरा गांधी गोल्ड कप। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था आपका। हर बार एक न एक ट्रॉफी से पक्का क्वेश्चन होता है, जो ट्रॉफियाँ आपने याद करनी थी, और ट्रॉफी पे इस बार अच्छा क्वेश्चन था ये आपका। ये क्वेश्चन था आपका इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये आपका रिलेटेड है किससे, हॉकी से। तो जिसने भी हॉकी किया था वो इसका आंसर किया आपका, बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन था आपका कि टी 2007 का जो T20 विश्व कप था वो किस देश ने जीता था। तो ये देश बहुत ही आसान था, भारत ने 3 ही जीते हैं अभी तक। तो पहला भारत ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता है। दूसरा 2007 पे जो आपका ICC T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई दक्षिण अफ्रीका पे, तो भारत ने पाकिस्तान को हराया था। और 2011 पे ये 50-50 ओवर के हैं आपके। और ये तो T20 वर्ल्ड कप क्या है आपका, ये भारत ने जीता था कब, 2007 पे। तो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी पे थे, पाकिस्तान को हराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका टी शब्द किस खेल से, ये हमेशा क्वेश्चन आता है आर्मी में, जो भी टर्म होते हैं उससे रिलेटेड। तो टी शब्द का जो संबंध था आपका किस खेल से था, तो टी संबंध रिलेटेड था बॉस आपका किससे, गोल्फ, गोल्फ से रिलेटेड था। ये मत कर देना कि ये क्रिकेट मत मार देना, गोल्फ से रिलेटेड है, क्योंकि रिव्यू सिस्टम पे भी टी का साइन भी हो जाता होता है आपका। तो इस हिसाब से क्रिकेट मत मार देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका भारत का सबसे ऊंचा पठार। अब कोई कह रहे हैं कि सबसे ऊंचा नहीं सबसे बड़ा था, अगर आपका सबसे ऊंचा होगा तो यहाँ पर अगर ऑप्शन आपका लद्दाख होगा तो लद्दाख सही था आपका। ठीक है, अगर आपका सबसे बड़ा पूछता है, अगर आपका सबसे बड़ा पूछेगा तो फिर आपका क्या होगा, दक्कन का पठार या फिर दक्षिण का पठार। ठीक है, बड़ा पूछेगा या फिर ऊंचा, तो ऊंचा के हिसाब से लद्दाख आंसर था। कई लोग कह रहे हैं कि लद्दाख था, और बड़ा होगा तो फिर दक्कन आंसर देगा वो। अगला क्वेश्चन आपका BRC बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BRC कहाँ है आपका। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, पर अनुसंधान पूछता है आपका। BRC जो है आपका, ये है आपका ट्राम्बे मुंबई में। ठीक है, ट्राम्बे मुंबई में BRC। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। देखो पूरे क्वेश्चन याद नहीं है हमें, फिर भी कोशिश की हमने मैक्सिमम कवर करने की। अगला क्वेश्चन आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो शांति निकेतन में इन्होंने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसका नाम आपका विश्व भारती। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इससे विश्व भारती। अगर आपका ऑप्शन विश्व भारती है तो ये ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, विश्व भारती। अगला क्वेश्चन है ओम का मात्रक, ये भी पूछ दिया था, और ये क्वेश्चन आपका GS के ऑप्शन में डाला था, कहते तो ओम का मात्रक है, ओम है आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मात्रक है आपका। अगला क्वेश्चन आपका कौन शाकाहारी, तो ऑप्शन जो थे आपके शाकाहारी में सबसे पहला ऑप्शन था आपका खरगोश। ठीक है, चूहा था आपका। ठीक है, इसके अलावा और ऑप्शन था, तो खरगोश जो आपका ये प्राथमिक उपभोक्ता है आपका, ये आपका शाकाहारी में गिना जाएगा। ठीक है, खरगोश ही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन था देखो मैमल्स कौन सा मैमल्स नहीं है करके आया था, स्तनधारी। ऑप्शन देखना इसमें, मक्खी था आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा था आपका गाय थी, तीसरा था आपका कहते हैं मनुष्य था, और चौथा भी एक ऑप्शन था, लेकिन आपका मक्खी क्या होगी ये नहीं है। चौथा भी जो था आपका वो भी आपका स्तनधारी था, यानी मैमल्स। ठीक है, बच्चे देते हैं जो डायरेक्ट, तो मक्खी अंडे देती है। तो लेट का सूत्र फिर से क्वेश्चन पूछा गया था, ये अभी आ रही है यारो अल्मोड़ा के क्वेश्चन में पूछा गया था। लेट होता है आपका PV। ठीक है, ये PV का क्वेश्चन याद कर लेना। PV पानी का रंग होता है, तो जनरली जो वाटर होता है आपका वो रंगहीन माना जाता है। ठीक है, पानी का कोई कलर नहीं होता, क्योंकि जो H2 है आपका, H2 के बीच जो एनर्जी होती है, कह रहा है दृश्य प्रकाश एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ पर। ठीक है, तो BCG का टीका था अगला क्वेश्चन, किस बीमारी के उपयोग में लगाया जाता है। तो BCG का टीका आपको ट्यूबरकुलोसिस यानी तपेदिक
या जिसको क्या कहते हैं आपका क्षय रोग बोलते हैं, ठीक है, इसकी बीमारी में लगता है कौन सा, बीसीजी का टीका, क्षय रोग। तो ऑप्शन जो भी थे आपके हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन था, ध्वनि हवा के किस पर निर्भर नहीं करती, सॉरी ये नहीं करती निर्भर होगा, ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज पंजाब पे पूछा गया था एक बार। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी जो दाब होता है उस पर निर्भर नहीं करता। जनरली जो हवा होती है आपकी वो माध्यम पर निर्भर करती है, ठीक है, लेकिन वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर निर्भर नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से एक होती है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको बोलते हैं हम क्या, रतौंधी, ठीक है, रतौंधी नामक रोग होता है किससे, विटामिन ए की कमी से। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब कह रहे हैं चुंबक को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, तो चुंबक किसकी तरह बिहेव करेगा, शायद क्वेश्चन इस टाइप से था। तो चुंबक को अगर तोड़ भी दिया जाए तो प्रत्येक छड़ आपकी क्या करेगी, फिर से चुंबक की तरह बिहेव करेगी, यानी इस पर भी नॉर्थ होगा, इस पर भी साउथ, नॉर्थ साउथ, यानी चुंबक की प्रत्येक बड़ा सा स्पीकर के अंदर जो चुंबक आता है उसको तोड़ो आप, छोटा भी जो चुंबक की तरह ही प्रयोग करेगा। अगला क्वेश्चन था आपका, जो फर्टिलाइजर होते हैं नाइट्रोजन उर्वरक, तो इसमें क्या होता है आपका। तो मेनली NH2CO NH2, मान लो कि ये है आपकी नाइट्रोजनिक, ठीक है, यूरिया हो गया जैसे इसमें, तो इस पे ये होता है आपका अमोनिया। तो ऑप्शन जो होगा या तो अमोनिया होगा या यूरिया, जो भी था, तो अमोनिया ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड में अमोनिया मिलेगा। तो पेट्रोलियम का संबंध कौन सी संस्था का पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम देखो बॉस, ओपेक, ओपेक, ओपेक का संबंध है पेट्रोलियम से। एक अपेक भी होता है लेकिन ओपेक ही आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला कुछ मैथ्स के डिस्कस करते हैं, इतने क्वेश्चन ही आते हैं हमें। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल गिवन था हमारा, ये 9√3, हाँ, तो इसकी भुजा, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है आपका √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर था। इससे कंपेयर करते हैं आप चीज़ों को, तो यहाँ से, ठीक है, तो 4√3 से √3 कट जाता इक्वल टू, ठीक है, 9√3, तो √3 से √3 कट जाता, 4×9 = 36, तो साइड हो जाती इसकी कितनी, 6 आपकी। तो जो 6 आंसर था वो सही था इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑब्ट्यूज एंगल की बात कर रहा है, अधिक कोण किसके बीच है। तो अधिक कोण होता है मेरे भाई 90 से लेकर आपके ज़्यादा और 180 से कम होता है, तो इसके बीच के रेंज को ही क्या बोलते हैं आपका, ठीक है, तो ये होता है आपका अधिक कोण, यानी मेनली जैसे ये त्रिभुज है तो ये वाला कोण आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि त्रिभुज के ये दिए थे 2, 3, 5 पे, तो इसके कोण बताने थे, तो कोण था या फिर कौन सा कहलाता है। तो अगर हम 2x 3x और 5x मान लें इसको, तो ये 180 के इक्वल लगा दो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, तो यहाँ से जो निकलेगा 3 कोण, ये आपके एक निकलेगा 90 डिग्री, एक 36 और एक 54। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था उस हिसाब से था, कई लोग कहते समकोण त्रिभुज है, कई कहते समकोण ऑप्शन नहीं था, तो देखा जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन था आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आपके, ये 9 है, कितने 9 के पहले 1 था फिर 6 था, तो ऐसे 2 ही आंसर थे आपके, ये 2 ही थे आपके, कईयों ने हिंदी इंग्लिश दोनों को पढ़ के 4 लगा दिया होगा, ठीक है, तो 2 आंसर मिलेगा इसका। अगला क्वेश्चन था, कौन विषम है, यानी विषम कौन सा नहीं है, कौन इसमें कौन सा नहीं, रीजनिंग का क्वेश्चन था। सोना आपका, चांदी है, तांबा और पारा, तो जनरली तीनों तो सॉलिड हैं आपके, और ये क्या होता है कि आपके लिक्विड फॉर्म पे पाया जाता है, तो आंसर मरकरी या पारा होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था आपका, देखो बेलन है आपका, बेलन की ऊंचाई दी है, त्रिज्या दी है और आयतन, तो सिलेंडर का जो सूत्र आता है πr²h, ठीक है, आपको h गिवन है, r भी गिवन है, तो रख दो यहाँ से 22/7 गुणा 7 × 7 × 15, तो 7 से 7 गया, ठीक है, 15×7 = 105, 15×2 = 22, इसको मिला के कुछ आंसर आता है 30×10 कहते कई लोग, तो 30×10 ही आंसर होगा इसका। कर लेते हैं एक बार, ठीक है, 22×15, 15×2 = 30, 15×2 = 30 और 3×3 = 33, 330 और 7×3 = 21, 7×3 = 21 और, ठीक है, एक मिनट ना, ज़रा देख लेते हैं इसको करके, ज़रा ध्यान से देखना, स्पेस चाहिए हमें। तो 22 गुणा, ठीक है, r², एक 7 बचा इसका और एक बचा कितना आपका 15, तो 15 22 को गुणा करके आपको होता है 330 गुणा 7 कर देना है आपने, यहाँ से मिलेगा 21, 7×1 = 21 और ये था 2×30, 15×2 = 30 और 3×33, ठीक हो गया, 0, 7×1 का एक हासिल 2, 7×1 और 2 23, हाँ 23×10 इसका आंसर रहेगा 22×3 = 10। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, कुछ नहीं था आपका कि क्वेश्चन 16% के लाभ के बदले अगर 200 रुपये अधिक बेचता तो 20% का होता
तो CP पूछता था, कुछ नहीं 100 मान के बनाया था हमने क्वेश्चन। 116 और इसी में जो था 120, दोनों का डिफरेंस 4, 4 की वैल्यू 200, तो 1 की वैल्यू हो गई 50, CP हो गया 100, तो 5000 इसका आंसर बन जाएगा। ये भी पिछली बार का एक क्वेश्चन था ये, ठीक है। टाइम वर्क से अल्टरनेट डे था, एक 10 दिन 15 दिन, बी 10 दिन था, दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करेंगे, ए बी 15 और 10, तो ये बन जाएगा आपका कितना 30, 2 और 3, एक दिन में 5, पूरा काम 30 और गुणा 2 कर दो आप, यानी 12 इसका आंसर होगा। पिछली बार भी रिपीटेड क्वेश्चन था आपका। इसके अलावा दोस्तों कुछ क्वेश्चन और थे जो हमें याद नहीं आ रहे थे, लेकिन हम उसकी ये देखेंगे। जैसे कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाए तो दर बतानी थी आपकी, साधारण ब्याज का क्वेश्चन था ये, ठीक है। मान लो 100 रुपये थे आपके पास, 3 साल में 300 हो गए ये, ठीक है। 3 गुना हो गए, 300 हो गए, तो ब्याज कितना जुड़ेगा, 300 नहीं 200 का ब्याज जुड़ेगा, ठीक है। गुणा 100 गुणा समय था 3 आपका, 3 ही था ना, 3 गुना 8 वर्ष, 8 ही समय था। क्वेश्चन यही था, 3 गुना तो 100, 100 200 बट्टे तो 25 अट्ठे 200, तो 25% इसका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन था 3 से विभाज्य को नहीं, जनरली 3 से विभाज्यता का जो भी क्वेश्चन है आपका, वो सबको अंकों को जोड़ दो आप, 3 से भाग जाएगा, 3 से भाग दे के देखें। तो ये क्वेश्चन अगला था आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। 2 किलोमीटर पूर्व जा रहा है, 5 किलोमीटर दक्षिण जा रहा है, फिर 2 किलोमीटर उत्तर, फिर उसके बाद 9 किलोमीटर ऊपर जा रहा है। तो ये 5 है, तो ये भी 5, ये 2, ये तो ये 2, ये पूरा 9 है, तो इसका मतलब 4 ऊपर, तो यहाँ से यहाँ की दूरी, तो ये 4 किलोमीटर हो जाएगी। पानी से बड़ा क्वेश्चन कई लोगों को डिस्काउंट था, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, डीवीडी का था ये, 100 की 3 डीवीडी यानी कि 300 रुपये MRP है उनका, 274 में बेची, तो इसका डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट होता है डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100 कर देते इससे क्वेश्चन, तो इसका लगभग 8.075 कुछ ऐसे आंसर आएगा, ठीक है। ये देखो पानी के बारे में कई लोगों का था, तो इसका आंसर देखो, पानी ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करता है आपका, जनरली आइस मान सकते हैं इसको, लेकिन पानी 0 डिग्री पे क्या होता है आपका कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर माना जाता है। दिस टेम्परेचर कह रहा है कि वाटर जिसमें सॉलिड से इनटू लिक्विड स्टेट फेज में बदलता है, या फिर लिक्विड से किसमें सॉलिड में भी बदलता है, तो लिक्विड फेज, ठीक है। सॉलिड फायर वाइल सॉलिड वाटर कितने आइस, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि बोथ द लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर या तो आइस देगा, या फिर ये क्वेश्चन क्या होगा, डिलीट हो सकता है क्वेश्चन, सबको नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन और था समबाहु त्रिभुज के, जैसे पॉलीगन होता है आपका, तो इसके उसमें, तो इसके जो इंटरनल एंगल का, ठीक है, ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, और इसके भाई कौन होते हैं 360/9 x, ठीक है। 9 मान लो आप, या तो 360/9 या फिर इतना। तो क्वेश्चन किस पर बेस्ड था, क्वेश्चन यही था जनरली, इन दोनों का तुलना करके आपको मिल जाएगा क्वेश्चन यहाँ से जो भी था। तो आई होप जो क्वेश्चन था आपका, जो मेरिट थी उसकी तो हम नहीं कह सकते कितने किए लोगों ने, लेकिन जब ओमार पे करने पे आता हो तो आदमी, और सामने टाइम कम रहता है, तो जनरली क्वेश्चन को क्या करता है कि गलत कर देता है कई क्वेश्चनों को। तो इस कारण जो मैक्सिमम लोगों का होगा, जो सोचेंगे बहुत ज़्यादा कर दिया हमने, तो हमारे इतने, तो मैक्सिमम लोग क्या होंगे, गलत बहुत करके आए। तो कुल मिलाकर एवरेज रहेगा 30 से लेकर 40 तक मैक्सिमम लोगों ने किए होंगे, जो एवरेज बनते हैं, जो थोड़ा पढ़ा हुआ जिन्होंने, और 40+ वाले बहुत कम होंगे आपके, और 20 से 30 वाले ये मैक्सिमम पोर्शन, इसको भी इतने पे भी रेंज पे होंगे आपके। तो कुछ नहीं करना आपने, रिजल्ट जल्द से जल्दी एनालिसिस आ जाएगा आपका, तो ध्यान देना है। तो थैंक यू वेरी मच, बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।